नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज हम नया पाठ सीखने वाले हैं। पाठ क्रमांक 16 बचाव। बचाव इस पाठ में क्या सीखने वाले देखो। पाठ का परिचय है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी दी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण और उनसे बचाव करने के तरीकों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब देखो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। यह आपदाएं भयानक विनाश करती है। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भारी हानि होती है। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है देखो। भूकंप, बाढ़, सुनामी, महामारी, अकाल, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। यहाँ कुछ चित्र दिखाए हैं देखो। भूकंप के बारे में चित्र है। भूकंप होने के कारण कितने घरों के नुकसान हो गए, कितने लोग मर गए। यहाँ भूकंप से कैसा बचाव करने का चित्र है। भूकंप से बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें गिर जाती है। यह है सुनामी का चित्र। सुनामी के कारण समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है। यह और भी एक चित्र है। सुनामी से बहुत सारा विनाश होता है। यह है अम्फान तूफान का एक चित्र है। सब बर्बाद हो जाता है तूफान से। कितना भयानक रूप है देखो तूफान का। बहुत विनाशकारी ये आपदाएं होती है। आगे है अकाल का चित्र। ये देखो किसान बारिश की राह देखते देखते थक गया है। धरती फट गई है। ये भूख से तड़पते बच्चे, औरतें, यहाँ चित्र है उनका। आगे का चित्र है बाढ़ का। ये देखो बाढ़ आने के कारण अनेक लोगों के घरों में पानी घुस गया है और वे पानी से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। आगे है बिजली गिरना। ये आकाश के बादल में से बिजली गिरती है और जमीन पर पड़ती है तो सारा जल जाता है। आगे का चित्र है बादल फटना। ये देखो उत्तराखंड में बादल फट गया था तो बहुत पानी बारिश हुई थी। ढक फूटी बोलते हैं उसे। इसके कारण बहुत नुकसान होता है, बहुत विनाश होता है। लोग मरते हैं, घरें गिर जाती है। आगे और एक महामारी का चित्र दिया है मैंने, जो अभी चल रहा है, कोरोना महामारी। ये महामारी जो अब सब अनेक देशों में फैल गई है और इसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे कैसे बचाव करें, यहाँ चित्र दिए हैं देखो। इस प्रकार आपदाएं तो आती ही रहती है। हमारे यहाँ कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है। कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तूफान, कभी अकाल, कभी बादल फटना, कभी बिजली गिरना। आपदाएं भयंकर रूप दिखाती है। हमारे ही देश में नहीं, सभी देशों में आपदाएं आती ही रहती है। ठंडे देशों में बर्फ की भयंकर वर्षा होती है। सूखे का प्रकोप भी अधिकांश देशों को झेलना पड़ता है। जापान जैसे देशों में सुनामी अपना कहर डालती है। आंधी तूफान बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी पृथ्वी पर सदियों से आपदाएं आती रहती है। आपदाएं आती है, जाती है, उनसे बचाव भी करते हैं लोग और उनसे नया मार्ग भी निकालते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे इस पाठ में, पाठ क्रमांक 16 में बचाव, इस पाठ में भूकंप, बाढ़, सुनामी, इन 3 आपदाओं के बारे में जानकारी और बचाव करने के तरीके बताए हैं। इन 3 आपदाओं के बारे में जानते हैं। पहला है भूकंप। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें कैसे बचाव करना चाहिए? हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। इस तरह भूकंप से हम
बचाव कर सकते हैं। दूसरी आपदा है बाढ़। बाढ़ यानी नदी को पूर आना। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगती है। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए और इस तरह हम बाढ़ से बच सकते हैं। आगे की आपदा है सुनामी। सुनामी क्या है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार हम इन 3 आपदाओं से बच सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं, धन संपत्ति की हानि भी बचा सकते हैं। बचाओ इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस पाठ में आए प्रश्न देखो। प्रश्न पहला है शब्दार्थ लिखो। यहाँ 5 शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हैं। चट्टान, परत, तुरंत, तख्त, लगातार। चट्टान यानी भारी और बड़ा पत्थर। परत यानी तह, स्तर। तुरंत यानी फौरन। लगातार बिना रुके हुए। 6 से 12 तक शब्द दिए हैं। बस्ती, नष्ट, सुरक्षित, तल, तटवर्ती, पाटना, पूर्व। बस्ती यानी आबादी, नष्ट यानी बर्बाद, सुरक्षित जहाँ खतरा न हो, पाटना यानी मिट्टी पत्थर से भरना, पूर्व यानी पहले। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है? 2. भूकंप आने पर क्या होता है? भूकंप आने पर क्या होता है? 3. लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? 4. बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? 5. समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? इस 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न तीसरा है सही या गलत लिखो। 1. बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए। 2. भूकंप का कारण अधिक बारिश है। 3. समुद्र के तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। 4. बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। 5. भूकंप आने पर दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। 6. बाढ़ से सुविधाएं नष्ट नहीं होती। बाढ़ से सुविधाएं नष्ट नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखो। 1. भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? 2. बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? 3. बाढ़ आने पर क्या होता है? 4. सुनामी क्या है? सुनामी आने पर
क्या करना चाहिए? 5. प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है? लिखो। यहाँ मैंने उत्तर दिया है भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, बाकी 4 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें विस्तार से लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में आए शब्द युग्म लिखो। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, उनके युग्म शब्द कौन से लिखो। नदी नाले, आसपास, आगे पीछे, ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन के रूप लिखो। इमारत, इमारतें, लहर, लहरें, चट्टान, चट्टानें, चट्टानें। यहाँ बिंदी लगाई है, वो भी देखो कहाँ कहाँ लगाई है। आधा शब्द भी दिया है। 4, दीवार, दीवारें, फसल, फसलें, फसलें, ले पे अनुस्वार की बिंदी है। सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें। नदी, नदियाँ, यहाँ पहली वेलांटी है। बस्ती, बस्तियाँ, यहाँ भी पहली वेलांटी है। लड़की, लड़कियाँ, सूचना, सूचनाएं। आधा चंद्र और बिंदी दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द लिखने हैं। पृथ्वी, धरती, धरा और वसुंधरा भी कहते हैं। पानी, जल, सूचना, खबर या समाचार। 4, तुरंत, तुरंत यानी फौरन, तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार तुरंत घर के बाहर जाना पड़ता है। 5, बारिश, बरसात, वर्षा, आपदा, विपदा या विपत्ति, समुद्र, सागर या समंदर, प्रकृति, निसर्ग। प्रश्न क्रमांक 8, भूकंप, बाढ़, सुनामी में किसी एक आपदा पर 10 वाक्य लिखो। मैंने यहाँ भूकंप इस बारे में 10 वाक्य दिए हैं, वो देखो। भूकंप, बाढ़, सुनामी के किसी एक आपदा पर 10 वाक्य लिखो। या भूकंप इस बारे में दिए हैं। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति कभी कभी हमें आपदाएं भी देती है। यह आपदाएं भयानक विनाश करती है। भूकंप आपदा से भारी हानि होती है, लोग मरते हैं, धन संपत्ति की भी हानि होती है। भूकंप बहुत विनाशकारी है। भूकंप बहुत खतरनाक है। कुछ सेकंड का भूकंप भारी तबाही मचा देता है। सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं, गांव, शहर बर्बाद हो जाते हैं। देखते ही देखते सैकड़ों, हजारों जानें चली जाती है। बहुत विनाशकारी है भूकंप होता है। भूकंप अचानक आता है। इसके आने की कोई ऋतु नहीं होती, न महीना होता है न दिन। यह किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलती है और भूकंप आता है। इससे बचने का अभी कोई उपाय नहीं खोजा गया है। यह ऐसा हथियार है जिससे प्रकृति जब चाहे तब कितना भी विनाश कर सकती है। विज्ञान ने भूकंप आने की पूर्व सूचना देने वाले किसी यंत्र की खोज करनी चाहिए। इस खोज से हमें पता चलेगा कि भूकंप कब आने वाला है। इससे हम सावधान रह सकते हैं। बच्चों, आज हमने इस पाठ से नैसर्गिक आपदाओं के बारे में जानकारी ली है।
और उनसे बचाव कैसे करना है, यह भी हमने इसमें देखा है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो और घर के सब लोगों की सुरक्षा करो।